प्रैक्टिस 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 बहुत ही जरूरी है। और आज के सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे। 10+2 की परीक्षा बिल्कुल नजदीक है और हम इस सेशन के माध्यम से प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन होगा जिससे आपके हर टॉपिक का रिवीजन होता जाएगा। तो आज की इस क्लास में 2024 में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे और फिर प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम पूरे टॉपिक्स को रिवीजन करने की कोशिश करें। तो लेट अस स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। दिस इज द क्वेश्चन। गिव मी समथिंग टू ईट, ब्लैंक स्पेस, आई शैल डाई ऑफ हंगर। यू हैव फोर ऑप्शंस: एल्स, कैन, फॉर और बट। गिव मी समथिंग टू ईट, else I shall die of hunger, can I shall die of hunger, for I shall die of hunger और but I shall die of hunger। पेन एंड पेपर के साथ तैयार रहें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं और आप उसे नोट डाउन करते चलें। हियर द करेक्ट आंसर इज else। हियर द करेक्ट आंसर इज else। else छूट गया है। कह रहा है कि गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूख से मर जाऊं। तो एल्स का मतलब होता है अथवा, नहीं तो, कहीं ऐसा ना हो। तो कह रहा है कि गिव मी समथिंग टू एल्स। एल्स की जगह पर और का प्रयोग हो सकता था और की जगह पर अदरवाइज का भी प्रयोग कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2। ऑल हिज ब्लैंक स्पेस इज स्टॉलन। ऑल हिज ब्लैंक स्पेस is stolen luggages, beds, luggage or furnitures. Take your time and answer your question in the comment box. All his blank space is stolen. हर सेंटेंस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यही प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम के मार्क्स को हाई करेगा, आप ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। अब जरा टेक्निक की बात करें कि यहां पर इसका प्रयोग है। अगर यहां इसका प्रयोग किया गया है दैट मीन्स यहां पर जो वर्ड आएगा दैट मस्ट बी सिंगुलर। लगेजेस प्लूरल है, बेड्स प्लूरल है, फर्नीचर्स प्लूरल है। जो सिंगुलर है वो है लगेज। और यहां ये बात जानना जरूरी है कि लगेज का मतलब सामान होता है और इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। I bought blank space a shirt. You have four options. I bought itself a shirt. I bought himself a shirt. I bought herself a shirt. I bought myself a shirt. What should be the correct answer? Take your answer, time and answer the question in the comment box. Yes, take your time. Okay. Here the correct answer for the question number 3 is myself. I bought myself a shirt, मतलब मैंने खुद के लिए एक शर्ट खरीदा। ये जो माई सेल्फ हिमसेल्फ है, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ, देम के लिए देम सेल्फ और वी के लिए आवर सेल्फ। तो हियर द सब्जेक्ट इज आई के अनुसार होगा माई सेल्फ। अगर ये ही होता तो हम हिमसेल्फ का प्रयोग करते हैं, अगर ये शी होता तो हम हर सेल्फ का प्रयोग करते। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 दैट हैज कम बिफोर यू। ही इज वेरी डल, शी कैन नॉट पास। दो अलग अलग सेंटेंस हैं और आप इन दो सेंटेंसेस को कहता है कि आप इसे कंबाइंड करें और कंबाइंड ऑलरेडी किया हुआ है। चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये जो एक ही सेंटेंस में इन दो सेंटेंस की बात कही गई है, जो बात यहां कही जा रही है वही बात इन चारों ऑप्शंस में से किसमें कही गई है एग्जैक्टली। शी इज वेरी डल, शी कैन नॉट पास। वो बहुत ही कमजोर है, वो पास नहीं हो सकती। तो हियर द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 इज ए। शी इज टू डल टू पास। वो जरूरत से ज्यादा कमजोर है
पास होने के लिए रिमूव टू में मैंने आपको इसे बताया है। इस पर कुछ दूसरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट डांस। वो बहुत ज्यादा मोटा है, वो नाच नहीं सकता। तो ही इज टू फैट टू डांस। एक और एग्जांपल लेते हैं। शी इज वेरी वीक, वो जरूरत से ज्यादा कमजोर है। शी कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकती। तो शी इज टू वीक टू वॉक। ओके, नो प्रॉब्लम आई थिंक। Moving ahead, we go to the next question, question number 5, that is now on the screen for you. Parveen does not blank space with Mohan. Parveen does not agree. Parveen does not agree. Parveen does not to agree. Parveen does not agreeing. Take your time. Answer, give your answer in the comment box. Parveen does not agreed. Is it the option B, agree? Or is it the option C, to agree? Or is it the option D, agreeing? What should be the correct answer? Here the correct answer is option B, agree. Parveen does not agree with Mohan. मैंने कई बार आपको बताया है कि डू डज डिड के बाद, डू डज डिड के बाद verb always comes in its first form. डू डज डिड के बाद verb हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा। नो अदर फॉर्म कैन बी यूज, कोई दूसरा फॉर्म कभी इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। तो यहां पर आप देखें कि परवीन डज नॉट अग्रीड, ये V2 है, एलिमिनेटेड, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये V2 है, नहीं होगा। एंड टू अग्री, ये टू अग्री नहीं होगा चूंकि इन्फिनिटिव है और अग्रीइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, सो ये भी एलिमिनेट हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अग्री। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल आवर हॉलीडेज। हम ढेर सारे लोगों से मिले। आवर हॉलीडेज, यू हैव टू ऑप्शंस, ऑन, एट, बाय, ड्यूरिंग। व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रीपोजिशन? इसमें से कौन सा करेक्ट प्रीपोजिशन होगा? जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, यू हैव टू नो द एग्जैक्ट सेंस ऑफ द सेंटेंस। अगर आप सेंटेंस का, क्वेश्चन का सेंस समझते हो तो यू विल गेट द आंसर ऑटोमेटिकली एंड मोस्ट ऑफ द टाइम योर आंसर विल बी करेक्ट। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ऑन आवर हॉलीडेज। आप में से ज्यादातर लोगों ने चूज किया है ऑन, बट द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। अब आप कहेंगे कि ऑप्शन डी क्यों होगा? हॉलीडेज के पहले ऑन लगता है, लेकिन यहां कह रहा है कि हम ढेर सारे लोगों से मिले अपनी छुट्टियों के दौरान, छुट्टियों के दौरान। तो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ड्यूरिंग। मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Akbar was blank space noblest king. You have 4 options. ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। Akbar was a noblest king, Akbar was an noblest king, Akbar was the noblest king, or Akbar was no article, noblest. What should be the correct answer? The correct answer is, ये जो noblest है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री है और किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल डिफिनिट इस्तेमाल होता है, यानी द या दी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो सबसे लंबा व्यक्ति है, ही इज द टॉलेस्ट मैन। वो सबसे तेज छात्र है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वो सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल। यहां पर है कि अकबर सबसे ज्यादा नॉबलिस्ट राजा थे, आदर्श राजा थे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, द नॉबलिस्ट। Moving ahead, we go to the next question, question number 8, that is for you. और ये कहता है, Moti always chapatis in his dinner, eats, eating, or what should be the correct answer? Use your common sense and get the right answer. Moti always eats, eat. The correct answer is eats. मोती जो है वो सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये नहीं होगा चूंकि ये प्लूरल है। ईटिंग नहीं होगा चूंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म जब भी आएगा उसके पहले एम, इज, आर, हैव बीन, हैज बीन, वाज, वर या हैड बीन का प्रयोग होगा।
ईटन जब भी आएगा इसके पहले हैव, हैज, हैड का प्रयोग होगा और इतना जानने की जरूरत है नहीं। आप इसका हिंदी कर लो। मोती हमेशा चपाती खाता है अपने डिनर में, तो ही गो नहीं गोज होगा, ही कम नहीं कम्स होगा, मोती ईट नहीं ईट्स होगा। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ 4 सेंटेंस दिए गए हैं और इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस 12 के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इस 4 सेंटेंस में से एक सही है, एक करेक्ट सेंटेंस है एंड देयर आर 3 इनकरेक्ट सेंटेंसेस और 3 इनकरेक्ट सेंटेंस है। आपको चूज करना है कि विच ऑफ द 4 ऑप्शंस इज द करेक्ट सेंटेंस। So he prevented me from going, he prevented me to go there, he prevents me at going there, he preventing me to going there. What should be the correct answer? Without wasting time, let me tell you the answer. Correct answer for the question number 9 is option A. He prevented me from going there. ऐसा क्यों हुआ? इसे देखें। prevent का मतलब मना करना। prevent के साथ preposition from आता है। from के बाद verb अपने fourth form में आता है। और एग्जांपल्स की बात करते हैं। उसने मुझे जाने से रोका या मना किया। तो मना करना या रोकना की अंग्रेजी हो प्रिवेंट। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम ही प्रिवेंटेड मी ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। स्ट्रक्चर देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि प्रिवेंट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है और फ्रॉम के बाद वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दूसरा सेंटेंस लें कि उसने राम को गाने से रोका, तो उसने राम को गाने से रोका दैट मीन्स ही प्रिवेंटेड राम, उसने राम को रोका फ्रॉम गाने से। वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में आएगा दैट इज, तो प्रिवेंट के साथ फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में आएगा। कोई डाउट नहीं है। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन था इधर के चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। ही ब्लैंक स्पेस नॉट बी देयर, ही इज नॉट बी देयर, ही शैल नॉट बी देयर, ही नीड नॉट बी देयर, ही मस्ट नॉट बी देयर। 4 ऑप्शंस हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज चुनना है। 3 मॉडल ऑक्सिलरी हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, लेकिन आप इसको हटा दें। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यू हैव टू चूज द करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार आपको इन 4 में से कोई सही आंसर चूज करना है। तो ही इज नॉट बी देयर, ही शैल नॉट बी देयर, ही नीड नॉट बी देयर, ही मस्ट नॉट। इसमें इसके भी चांसेस हैं, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि शैल का प्रयोग है और यहाँ पर जिस शब्द की जरूरत है वो है हमारी, इसकी जरूरत है वो यहाँ विल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विल, जबकि शैल है। नीड का प्रयोग हो सकता था, लेकिन अर्थ चूंकि क्लियर हो नहीं रहा कि उसे वहां होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर होगा कि उसे जरूर नहीं होना चाहिए। आपके एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां ऐसा लगेगा कि नीड भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो ऐसे सेंस में कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ जो सेंटेंस निकल कर आता है वो ये कि उसे वहां जरूर नहीं। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 that is now on the screen. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तभी आप पूर्ण होंगे। तो प्रैक्टिस इज वेरी मच नीडेड। आपने जो पढ़ा वो एक अलग बात थी, और पढ़कर जब प्रैक्टिस करते हैं तो उस सब्जेक्ट पर आपका कमांड हो जाता है। तो प्रैक्टिस से बिल्कुल नहीं भागे। ब्लैंक स्पेस द ग्रास, 4 फ्रेजेस दिए गए हैं और ये है कीप ऑफ द ग्रास, कीप ऑन द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास और कीप अवे द ग्रास। आप नोट डाउन कर लें जिन शब्दों का मीनिंग मैं बता रहा हूं। कीप ऑफ का मतलब होता है दूर रहना और कीप ऑन का मतलब होता है जारी रहना। फॉर एग्जाम्पल ही कीप्स ऑन स्माइलिंग, वो मुस्कुराता रहता है। शी कीप्स ऑन स्टडिंग, वो पढ़ती रहती है। ही कीप्स ऑन फाइटिंग, वो झगड़ा करता रहता है। तो कीप ऑफ का मतलब दूर रहना,
कीप ऑन का मतलब जारी रहना, कीप अप का मतलब भी जारी रहना, और कीप अवे का मतलब दूर रखना, दूर रखना। यहाँ कह रहा है कि घास से दूर हो जाओ, कीप ऑफ द ग्रास। Moving ahead, we go to the next question. Question number 12. Blank space, chair is required. More chair is required. Much chair is required. Many chair is required. And extra chair is required. What should be the correct answer? जब हम बात करते हैं मोर की तो इसका मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा, मतलब ये प्लूरल है। जब मच की बात करते हैं तो मतलब होता है बहुत, मतलब एक से ज्यादा। ये काउंटेबल नाउन के लिए आता है, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। ये मच जो है पॉजिटिव डिग्री है, मोर जो है कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन इतना जानने की जरूरत है नहीं, मेनी भी प्लूरल है। कह रहा है कि एक एक्स्ट्रा चेयर की यहाँ जरूरत है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, एन एक्स्ट्रा चेयर इज, अगर आप सिंपल बात करें तो चेयर सिंगुलर है, इसका प्रयोग किया गया है, यानी बात सिंगुलर की हो रही है, इसलिए एन एक्स्ट्रा चेयर का प्रयोग करेंगे। Moving ahead, we go to the next question. Question number 13. Question number 13 is before you. Do what you want to do. करो जो तुम करना चाहते हो. Don't disturb me. करो जो तुम करना चाहते हो, यद्यपि मुझे डिस्टर्ब ना करो, कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब ना करो, इसलिए मुझे डिस्टर्ब ना करो। आप इसको ट्रांसलेट कर दें, यू विल गेट द आंसर। यानी कि डू व्हाट यू वांट टू डू, करो जो तुम करना चाहते हो, परंतु परंतु लेकिन मुझे परेशान मत करो। 14. इट वॉज नॉट अ एक्ट एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है तनिक भी। एट ऑल मीन्स तनिक भी, जरा भी, तनिक भी, एट ऑल। पार्डन मतलब क्षमा कर दो। पार्डनिंग का मतलब क्षमा करने वाला। पार्डन का मतलब क्षमा किया हुआ। पार्डन पार्डनेबल का मतलब होता है क्षमा करने योग्य, माफ करना, माफ करने वाला, माफ किया हुआ, माफ करने लायक। द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14 इज पार्डनेबल। ये माफ करने लायक काम नहीं है, तनिक भी, जरा भी, एट ऑल। नोट डाउन जरूर करते रहें आप। Moving ahead, we go to the next question. Question number 15, that is now before you. Choose the odd one out. इसमें जो कॉमन है उसको अलग करना है, कॉमन के अलावा जो ऑड बचता है उसको आपको चूज करना है। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद इंग्लिश लैंग्वेज। ये कॉमन सेंस पर आधारित क्वेश्चंस हैं। आपको फाइंड आउट करना कि कौन सा इसमें मेल नहीं खाता है, कौन सा ऑड है। पेन, मार्कर, पेपर, पेंसिल। यस, it is like a puzzle. Take your time, write your answer. Yeah, the correct answer is option C, paper. पेपर क्यों होगा? पेन लिखने में काम आता है, मार्कर लिखने के लिए काम आता है, पेंसिल लिखने के लिए काम आता है। तो ये तीनों चीजें जो है वो कॉमन हो गई, और जो ऑड हो गया वो पेपर हो। Moving ahead, we go to the next question, question number 16, that is now on the screen before you. You never have bread and butter for breakfast. तुम कभी भी ब्रेड और बटर ब्रेकफास्ट के लिए लेते ही नहीं हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और आपको इसमें करेक्ट क्वेश्चन टैग इस्तेमाल करना है। हैव यू, डू यू, डोंट दे, डू दे। क्वेश्चन टैग मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन टैग मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन टैग को मैं आपको याद दिला रहा हूं कि यू गो, क्वेश्चन टैग होगा डोंट यू। यू डू नॉट गो, डू यू। यू कम, डोंट यू का क्वेश्चन टैग होगा। यू डू नॉट कम, क्वेश्चन टैग होगा डू यू। यू हैव, तुम रखते हो, यू हैव मनी, तुम्हारे पास पैसा है, डोंट यू। और यू डू नॉट हैव मनी, डू यू, क्वेश्चन टैग याद रखेंगे। इसका एक वीडियो भी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर सर्च कर लें। यहाँ कह रहा है कि यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ सही क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है। ओके, आपको पता है कि जब भी हम प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट क्लास में आता है। यहाँ सब्जेक्ट है यू, और यहाँ ऑप्शन दे रहा है डू दे, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये होगा नहीं। तो दिस वन इज, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हैव यू है, एक डू यू है। यहाँ भी यू है, भी यू है, लेकिन जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
इट इज नॉट प्रेजेंट परफेक्ट। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होता तब आंसर हम हैव यू लगाते। अब आप कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं है? ये प्रेजेंट परफेक्ट तब होता जब यहाँ पर हैव के बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आता। जब हम कहते हैं यू हैव तो तुम रखते हो, और जब कहते हैं कि यू हैव इटन तो तुम खा चुके हो। वहां भी यू हैव, यहाँ भी यू हैव, लेकिन वो यू हैव सब्जेक्ट और V1 है, और जब यू हैव इटन कहते हैं सब्जेक्ट है, हैव ऑक्सिलरी है और इटन थर्ड फॉर्म है, तो पहला वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जबकि दूसरा वाला प्रेजेंट परफेक्ट है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन। ये एक फ्रेज है आउट ऑफ क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन से ही परे है, सवाल से ही बाहर है, मतलब इसका सवाल उठता ही नहीं है। तो क्या ये अनडिजायरेबल है, अवांछनीय है जिसको हम चाह ना सकें, अनप्लीजेंट बेकार है, इरेसिस्टिबल जिसे रोका ना जा सके ये वो है, या इसका मतलब है इम्पॉसिबल? कह रहा है कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। किसी ने कहा कि एक 10 रुपए के पेन पर 500 रुपये का एक आइटम मुफ्त मिल रहा है, तो आपने कहा कि ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, यानी ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, नामुमकिन है। क्वेश्चन नंबर 18, देयर आइडिया ऑफ अ हॉलीडे ब्लैंक स्पेस एट अ रिजॉर्ट। हॉलीडे का जो उनका आइडिया है वो रिजॉर्ट में इज रिलैक्स्ड है, इज टू रिलैक्सिंग है, इज टू रिलैक्स है, इज रिलैक्सिंग है। व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? इफ यू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन के सेंस को समझेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। लेट मी टेल यू द आंसर। हॉलीडे का जो उनका आइडिया है वो था रिजॉर्ट में आराम करना, करना। दिस पेन इज टू राइट, ये पेन है लिखने के लिए, तो उनका आइडिया था आराम करना था रिजॉर्ट में। हॉलीडे का उनका आइडिया ये था, बाकी कोई भी अर्थ को कंप्लीट नहीं कर रहा है। द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। Moving ahead, we go to the next question, 19, that is now on the screen for you. His progress satisfied me. Sentence पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव है, इसके 4 पैसिव बनाए गए हैं। यू हैव टू चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। हिज प्रोग्रेस satisfied me. His progress is the subject, me is the object, and satisfy is the second form of the verb. तो आपको चूज करना है कि इसका सही पैसिव वॉइस क्या होगा। तो अगर हम टेक्निकली बात करें तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है। यहाँ पर वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में है, या वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये दोनों नहीं होगा। अब हमारे पास बचा ये, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, ये एलिमिनेट हो गया, तो जो बचा दैट इज द करेक्ट आंसर। आई वॉज सेटिस्फाइड। अब इसके साथ बाय का प्रयोग नहीं होता, इसके साथ विद का प्रयोग किया जाता है। आई वॉज सेटिस्फाइड विथ हिज प्रोग्रेस। ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं होगा, और जो बचा है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू मस्ट बी एंजॉयिंग द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द एंगेजमेंट पार्टी वॉज कैंसिल्ड। एंगेजमेंट पार्टी कैंसिल कर दी गई एज ब्लैंक स्पेस पीपल वर अगेंस्ट द मैरिज। जैसा कि डैश पीपल, ब्लैंक स्पेस पीपल खाली स्थान लोग मैरिज के खिलाफ थे। कुछ लोग, द सम पीपल, लिटिल, द फ्यू। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? टेक योर टाइम, गिव योर आंसर। और ये बात जरूर याद रखें, जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो अपना नेम और बैच टाइम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। यस, टेक योर टाइम and write your answer in the comment. Okay, let me tell you the answer. Here the correct answer is option A, some. Some people were against the marriage. Some के पहले the नहीं होगा, the few नहीं होगा, little uncountable noun के लिए होता है, तो ये भी नहीं होगा। The correct is some. That is a very easy question. Ramesh has been absent since Friday, from Friday, for Friday, by Friday. The question is very simple and solve it very easy. Yes, write your answer in the comment. Yes, the correct answer is option A, since. Ramesh has been absent since Friday.
पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है. Moving ahead, we go to the next question, question number 22, that is now on the screen. Chicken and rice. Blank space, my favorite dish. आपको मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट फूड, याद होगा आपको. तो चिकन एंड राइस माय फेवरेट डिश, ये उसी पर बेस्ड है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. चिकन एंड राइस ये दोनों मिलाकर जो डिश है, जो फूड है, वो एक हुआ, इसलिए इसका प्रयोग किया जाएगा. मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 23. Nadal won all the matches played in Paris. ये इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है. इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है विदाउट चेंजिंग द सेंस, बिना अर्थ को बदले हुए. पहले अर्थ की बात करें कि नैडल ने सारे मैचेस जो पेरिस में खेले गए वो सब के सब जीत लिए. सो द करेक्ट आंसर वाज कि नैडल डिड नॉट लूज अ सिंगल मैच प्लेड इन पेरिस. करेगा पेरिस में जो खेले गए मैच हैं उनमें से एक भी मैच नैडल हारा नहीं. इसका मतलब ये सारे मैच जीत लिया. ओके, मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. He says to me, you are my friend. वो मुझसे कहता है तुम मेरे मित्र हो. ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, डायरेक्ट नरेशन का है. एंड यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. और 4 ऑप्शंस बनाए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है. He says to me, you are my friend. अगर हम टेक्निकली देखें कि क्या क्या नहीं होगा और क्या होगा, अगर एलिमिनेशन से बनाएं आपको पता है कि ये टेलिंग है, जबकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है. रिपोर्टिंग वर्ब ये नहीं होगा. ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो टोल्ड नहीं होगा. रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ही विल टेल नहीं होगा. 3 खत्म हो गया, 3 एलिमिनेटेड हो. अब जो बचा है वो आंसर होगा ए. अगर ये ऐसा ना भी होता तो इसको सबको हटा देंगे, सिर्फ ये देखेंगे क्या कह रहा है. वो मुझसे कहता है तुम मेरे मित्र हो. मुझसे कहता है तुम मेरे मित्र हो, यानी वो मुझे बताता है कि मैं उसका मित्र हूँ. वो मुझे बताता है कि मैं उसका मित्र हूँ. Moving ahead, we go to the next question. Question number 25, that is now on the screen for you. 25. The question says they decided the white car, about the white car, on the white car, in the white car, of the white car. उन लोगों ने फैसला किया, निर्णय किया व्हाइट कार के बारे में कि व्हाइट कार ही खरीदना चाहिए. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अबाउट. 26. My cycle did not brakes. Did not has, did not have, did not had, did has. आपको मैंने अभी भी बताया था इसी क्लास में कि डू डज डिड के बाद वर्ब ऑलवेज कम्स इन इट्स फर्स्ट फॉर्म. ये हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, हैड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और हैविंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और जो हैज है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म. तो हमने कहा कि डू डज डिड के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, हैव. 27. इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग. ये पैसिव है और आपको चूज करना है एक्टिव. इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग. मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव है. पैसिव बनेगा इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड. इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश, एक्टिव है, इसका पैसिव होगा इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी स्पोकन. इट इज टाइम टू राइट अ लेटर, ये एक्टिव है, आपको इसका पैसिव बनेगा इट इज टाइम फॉर अ लेटर टू रिटन. तो ये है इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग. इस समय है कि घंटी बजा दी जाए, तो इट इज टाइम टू रिंग द बेल. टाइम टू रिंग द बेल. आई होप यू मस्ट बी एंजॉयिंग. Moving ahead, we go to the next question, question number 28, that is now on the screen for you. He blamed for the ugly situation. He blamed himself, he blamed yourself, he blamed themselves, he blamed itself. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अभी के आज के क्वेश्चन में, शुरुआती क्वेश्चन में बताया था कि आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, एंड दे का देम सेल्फ होता है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और इसका हो जाएगा हिमसेल्फ. उसने खुद को दोषी किया, दोषी ठहराया उस बेकार सिचुएशन के लिए, अगली सिचुएशन के लिए. मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम आगे बढ़े आपको बता दें कि आपके प्लस 2 की परीक्षा में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 100 होंगे, जिनमें से किसी 50 को 50 को आपको सॉल्व करना है. 100 मार्क्स में 60 जो क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड होंगे ग्रामर पर, और जो 40 क्वेश्चंस होंगे दोज क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित. तो आज के इस सेक्शन में
हम लोग ग्रामर के 50% को कवर करेंगे, यानी 30 क्वेश्चंस इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर करेंगे, और जो थर्ड वीडियो होगा उसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस जो बुक पर आधारित होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे, और इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर हमारा कमांड होता जाएगा, और एग्जाम में 50 क्वेश्चंस में हम पूरा पूरा 50 मार्क्स ला पाएंगे। तो देखते हैं दो क्वेश्चंस और, 29 और 30। 29 कहता है कि वी बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में हमें शांत शांत होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मस्ट बी क्वाइट। And this is the last question for today's session. I would have done a better job. I would have done a better job than he did, then he did, that he did, there he did. आपको पता है कि जब भी कोई comparative डिग्री होगा तो than का प्रयोग करते हैं. So the correct option is option A. तो डियर स्टूडेंट्स, आप कमेंट में जरूर लिखें कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। आज की सेशन में 2024 में पूछे गए क्वेश्चंस में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, और वो सारे 30 क्वेश्चंस बेस्ड थे ग्रामर पर। तो इसी तरह के मजेदार और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए आप देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद शानवाज सर। थैंक यू सो मच। हैव अ साउंड स्लीप।